क्लास है हमारी 15 और टॉपिक हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग विद वीवीए। इसकी एक ये क्लास, ठीक है, एक ये क्लास, सॉरी, एक ये क्लास और एक और क्लास होगी, तब आपका ये जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग विद वीवीए ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको थोड़ा शोर सुनने को मिल रहा होगा, मैंने बिल्कुल अपने पास में एक कूलर लगा के रखा है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है ना, तो कूलर मैंने बिल्कुल पास में ही लगा के रखा है, इस वजह से थोड़ा सा शोर आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा तेज बोलूंगी ताकि आप लोगों को सुनाई दे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप में से कुछ लोग कमेंट करें कि मैम क्या ये निमी बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम पूछे जाएंगे। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने 2019 में एडमिशन लिया था और 2020, हाँ 2020 में 2021 में इसके आसपास मेरा एग्जाम हुआ था, तो तब से लेके अभी तक यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैं करवा रही हूँ ना, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इसलिए मैं बोलती हूँ कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चन है कि ये आपकी जो नैया है वो मझधार में डाल देंगे कि पता नहीं क्या है, ये जो आपका जो एग्जाम कराते हैं उनका मूड एकदम से बदल जाए और वो अचानक से बदल दें पूरा का पूरा पैटर्न, तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में पहले ही बोल दिया था कि आप अगर स्ट्रांगली हो जाएंगे, पहले से ही अपना जो बेस है वो स्ट्रांग कर लेंगे ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर आप पास होके रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों से यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे कोपा ट्रेड हो चाहे कोई सी भी ट्रेड हो, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे होगे तो सर पकड़ रहे होगे कि भाई ये किस तरीके के क्वेश्चन, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर तो आप एक बार नहीं 2 बार इस क्लास को देखोगे। ठीक कह रही हूँ ना मैं, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी भी टाइम है, आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को भी पढ़िए, बहुत अच्छी से पढ़िए, ठीक है। बाद में मैं इसकी मैराथन क्लासेस भी करवाऊंगी रिवीजन के लिए, लेकिन अभी भी आप अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले 40 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी, और आधी अधूरी क्लास देखने वाले, एक दो क्वेश्चन पढ़ने वाले कृपया अभी मेरी क्लास से चले जाएं, दफा हो जाएं मेरी क्लास से, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल पढ़ने वाले बच्चे, पूरे क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चे ही इस क्लास में रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो इन वीवीए। वीवीए में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखो, जो पुराने स्टूडेंट हैं, मैं पुराने बोल रही हूँ, जो भी पुरानी जो क्लासेस हैं इससे पहले की वो देख चुके हैं, तो आपको वीबीए का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, वीबीए का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट करो, देखो ऐसा नहीं कि मैं कमेंट पढ़ती हूँ, सबके कमेंट पढ़ती हूँ, और जब मुझे टाइम नहीं होता है एक दो दिन का, जैसे मैं कहीं चली गई या फिर कुछ किसी काम में बिजी हूँ, तो भाई मुझे पूरे कमेंट्स की समरी बताते हैं कि हाँ ये बच्चा ये बोल रहा था, ये स्टूडेंट ये बोल रहा था। ठीक है, तो मैं देखो कमेंट मेरे पास सबके आते हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए और आप बढ़िया से कमेंट कीजिए वीबीए का फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या है, वीवी में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए यहाँ पर आपको शॉर्टकट की फुल फॉर्म ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें आप भूल सकते हो। शॉर्टकट की इसकी क्या है, विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए तो वो है कंट्रोल+R, कंट्रोल+R। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन वीवीए एडिटर फ्रॉम द एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल वर्कशीट से वीवीए एडिटर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए हमारा था कंट्रोल+R, और इसमें पूछ रहा है एक्सेल वर्कशीट से वीवीए एडिटर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वो कुंजी है Alt+F11, Alt+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है। मैंने क्या बोला था, आपका जो फुल फॉर्म और आपकी शॉर्टकट की, ये आपको इन क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, कंफ्यूजन वाले होते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो, इस वजह से ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है, ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो ईडीआई का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टेप इनटू लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इन बीवीए। बीवीए में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है।
एग्जीक्यूशन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो कुंजी है F8, फंक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ बंडल्ड टुगेदर अंडर वन नेम। एक नाम के तहत एक साथ बंडल किए गए आदेशों के सेट को क्या कहा जाता है। एक नाम के तहत एक साथ बंडल किए गए आदेशों के सेट को क्या कहा जाता है, तो सेट को कहा जाता है मैक्रोज। क्या कहा जाता है, मैक्रोज। कभी आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया है कि मैडम जी आप पढ़ाती हो, ठीक है, आपने ना जाने कितनी ही बार इन क्वेश्चंस को देखा होगा, है ना, और आप आईटीआई भी किए हो, वो भी कोपारेट से किए हो। अच्छा ये बताओ मैडम जी आपके नंबर कितने आए थे, मन में आता है? आता है कि नहीं आता है? मुझे नहीं लगता आता है, क्योंकि अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, पूछा ही नहीं मेरे से कि मैडम जी आपके नंबर कितने हैं। वैसे मैंने जो अपनी जो बुक रिव्यू था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे नंबर कितने आए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, यही क्वेश्चंस थे, ठीक है, यही क्वेश्चंस थे, मतलब 2021 में यही क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी मेरे इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के 90% नंबर आ गए थे, और कुछ मेरा पहले से ही बेस जो था वो मेरा मजबूत था, ठीक है। होती है ना कंप्यूटर की जानकारी सब कुछ, भाई जब पूरी की पूरी कंप्यूटर की जानकारी होगी आपको तो आप कहाँ तक नहीं क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो वो एक मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला, मुझे मेरा जो बेस था वो मजबूत था, तो उस वजह से मुझे मेरे एग्जाम में अराउंड 90% थे, 89 पॉइंट ऐसी सिक्स कुछ ऐसे कुछ थे, बट अराउंड 90% थे, ठीक है। अगर मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से मुझे थोड़े अच्छे नंबर मिलते, जबकि मेरा अच्छा व्यवहार था, फिर भी पता नहीं क्यों दे दिया गया कुछ, शायद होती है ना वो करनी, मैं भूल गई क्या बोलते हैं उसको, अरे टीचरों की काफी उनकी हाँ में हाँ मिलाना होता है ना, चापलूसी, हाँ चापलूसी करना, वो मैंने नहीं किया था, तो शायद इस वजह से मेरे नंबर कटे, वरना मेरी जो परसेंटेज है वो 90 से प्लस तो थी, 93 94 इस तरह की बनती, क्योंकि मेरे जो कॉलेज की तरफ से नंबर दिए जाते हैं, आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा आपका टाइम लेती हूँ बट बता देती हूँ, ठीक है। आपके देखो एक तो होगी थ्योरी में, इसकी मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी आपको बता दे रही हूँ, थ्योरी होगा आपका एक, एक होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ईएस, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये तो आपका एक साथ होगा एग्जाम, ठीक है, एक साथ होगा एग्जाम, और और क्या, ये पूरा 150 नंबर का, 150 नंबर का होगा, और आपकी कॉलेज की तरफ से फॉर्मेटिव असेसमेंट के नंबर मिलते हैं 200 में से, 200 200 का पूर्णांक होता है, उसमें से आपके जो टीचर है, ठीक है, आपके टीचर होंगे ना, आपके ट्रेड टीचर है, वो आपको किस तरीके के, आपका क्या व्यवहार रहा है, क्या आपका टीचर से व्यवहार रहा है, क्या आपके और लोगों से, क्या आपका कॉलेज से, मतलब आप समझ गए होगे कि एक तरीके से व्यवहार आपका देखा जाएगा, तो उस तरीके से आपको 200 में से कुछ भी नंबर दिए जा सकते हैं, 185 ऐसे कुछ दिए जा सकते हैं। और एक आपका होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एक्चुअली मुझे इसमें भी कम नंबर मिले थे और प्रैक्टिकल में भी कम नंबर मिले थे। अब उसका कारण मैं ये नहीं मानूंगी कि मैंने कुछ अपना अ, सही परफॉर्म नहीं किया, अच्छी तरीके से मैंने लिखा था प्रैक्टिकल, एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चंस भी किए थे, बाकी लोगों का मुझे ही पता है क्या हाल होता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो वही एक कारण था कि मेरे नंबर कम क्यों हुए, बट थ्योरी मेरी बेस्ट थी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन ध्यान रखना फर्स्ट ईयर के चेंज हो गए हैं, ठीक है, चेंज हो गए हैं, वो क्वेश्चन अब नहीं रहे, जो मैंने पढ़े थे वो नहीं है, अब दूसरे हैं, ठीक है। अभी कुछ जुलाई में, अभी एक साल हो जाएगा जुलाई में, एक साल पहले ही आपके क्वेश्चन चेंज हुए थे, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये 200 नंबर आपको मिलेंगे आपके कॉलेज से, तो आपका व्यवहार ठीक है ना, कुछ लड़ाई दंगा तो नहीं किया ना, समझ लो कॉलेज वाले डुबो देंगे, 200 में से 150 मार्क्स ऐसे ही देंगे, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। चलो अब क्या, आप बोलोगे अब क्या मैडम जी, अब तो हो गई लड़ाई झगड़ा, पूरा साल निकल गया, पहले बताना था, मैं क्या करूं, बदमाशी करोगे तो आपको ऐसे नंबर मिलेंगे। बाकी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अगर कॉलेज वाले आपको करवाते हैं सही से तो आपको ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं है, लैब में ले ही नहीं गए, तो टेंशन छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल करवाया गया है, आपको लैब में ले जाया गया, आपको सिखाया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि कैसे क्या आपका प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अगर ले जाया ही नहीं गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ाया है, सॉरी पढ़ाया नहीं समझाया है,
बट इसकी मैं लॉन्ग में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बताऊंगी कि थ्योरी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का होगा, कितनी पासिंग मार्क्स होगी, सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एक्सिक्यूटेड अंडर वन नेम। एक नाम के तहत निष्पादित किए जाने वाली स्टेटमेंट के सेट को क्या कहा जाता है। एक नाम के तहत निष्पादित किए जाने वाली स्टेटमेंट के सेट को क्या कहा जाता है, तो सेट को कहा जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत बोल गई, अभी पता नहीं क्या फालतू का बोल गई, बट देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। स्टूडेंट हमेशा बने रहते हैं, चाहे जितनी उम्र हो जाए, स्टूडेंट हमेशा हम लोग बने रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इस वजह से देखो स्टूडेंट रही हूँ मैं, आपकी ट्रेड की रही हूँ, तो वो चीज़ें एक हम लोग इंटरेक्ट कर पाती हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों से वो चीज़ मैं इंटरेक्ट कर पाती हूँ, इस वजह से आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको आगे चल के हेल्प हो, है ना। तो अगर बकवास लगी हो तो प्लीज स्किप करते रहना, अगर वो चीजें बकवास लगी हो। भाई फोन आपका है ना, फोन आपका है, उंगलियां आपकी हैं, आप स्किप करो या फिर आप चले जाओ क्लास से, वो आपकी मर्जी है, या फिर पढ़ो, है ना। बट मेरी क्या आदत है, बीच बीच में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। बट चलिए बढ़ते क्वेश्चन पे, सॉरी अब बात नहीं करूंगी, मैं बहुत बातें करती हूँ, सॉरी। अब बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बीबीए। बीबीए में किसी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट निम्न में से कौन सा है। बीबीए में किसी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट निम्न में से कौन सा है, तो वो एट्रीब्यूट है प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग एंड ऑब्जेक्ट इन बीबीए। बीबीए में किसी वस्तु पर डबल क्लिक करना क्या कहलाता है। जो बीबीए है, सॉरी बीबीए नहीं, बीबीए है, बीबीए में किसी वस्तु पर डबल क्लिक करना क्या कहलाता है, तो डबल क्लिक करना कहलाता है इवेंट, ऑप्शन ए इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू टाइप एडिट द प्रोग्रामिंग कोड इन बीबीए। बीबीए में प्रोग्रामिंग कोड को टाइप या एडिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए टाइप या एडिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है विजुअल बेसिक एडिटर। क्या, विजुअल बेसिक एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ बग्स। बग्स का वैकल्पिक नाम क्या है, तो बग्स का वैकल्पिक नाम होता है एरर। क्या होता है, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सिंप्लीफाइज द वर्क टू बी एलिमिनेटिंग और रीराइटिंग द कोड इन बीबीए। बीबीए में कोड को समाप्त करने या फिर से लिखने के लिए कौन कार्य सरल करता है। समाप्त करने या फिर से लिखने के लिए कौन कार्य सरल करता है, तो वो कार्य है मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड बाय सब रूटीन्स आउटसाइड द मॉड्यूल्स इन बीबीए। बीबीए में मॉड्यूल के बाहर सब रूटीन द्वारा किस प्रकार के वेरिएबल को एक एक्सेस या उपयोग किया जाता है। मॉड्यूल के बाहर सब रूटीन द्वारा किस प्रकार के वेरिएबल को एक्सेस या उपयोग किया जाता है, तो वो वेरिएबल है पब्लिक। कौन सा वेरिएबल है, ऑप्शन डी पब्लिक वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिम एंड प्राइवेट इन बीबीए। जहां बीबीए में डिम और प्राइवेट के बीच कोई अंतर नहीं है। इसमें बीबीए में डिम और प्राइवेट के बीच कोई अंतर नहीं है, तो वो है मॉड्यूल स्कोप। कौन सा, ऑप्शन बी मॉड्यूल स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज्ड टू पास द रेफरेंस टू द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के रेफरेंस को पास करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आर्ग्यूमेंट के रेफरेंस को पास करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो पद्धति है बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज्ड टू चेक वेदर द गिवन इनपुट इज न्यूमेरिकल और नॉट इन बीबीए। किस फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि दिया गया इनपुट न्यूमेरिक है या नहीं। बीबीए में किस फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि दिया गया इनपुट न्यूमेरिक है या नहीं, तो वो है इज न्यूमेरिक, ऑप्शन सी इज न्यूमेरिक। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। क्लास हमारी होगी 16 और इसी क्लास के साथ, इस क्लास के साथ हमारा जो टॉपिक है बीबीए,
प्रोग्रामिंग विद बीबीए ये हमारा हो जाएगा क्या, कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है प्लीज जाकर देखिए। अगर आप इन क्लासेस के भरोसे हैं, अगर आपने अपना बेस मजबूत नहीं किया है, अगर आप इन्हीं क्लासेस के भरोसे हैं तो आपको सारी की सारी क्लास देखनी जरूरी है। और बाकी तो जरूरी है ही है, और उनको 2-3 बार देखना है। इस तरीके से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो अगला क्वेश्चन इस तरीके का होगा, तो इसमें ना आप सर ही पकड़ रहे होगे कि भाई ये किस तरीके के क्वेश्चन है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहे। तो पल्ले नहीं पड़ रहे हैं तो अगर आपने अपना बेस मजबूत नहीं किया, यानी कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। बाकी आपकी मर्जी। और प्लेलिस्ट के लिए आपको स्क्रीन पर शो रही होगी प्लेलिस्ट, बाकी आप चैनल पर भी जा सकते हैं और देखिए अपनी क्लास बढ़िया तरीके से। और मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। और हमारा टॉपिक क्या है, वही होगा प्रोग्रामिंग विद बीबीए। उसके बाद हम अपनी अगले टॉपिक करेंगे। वो कुछ 2-3 क्लास और बची है, उसके बाद हमारा जो कोपा क्यूरी का सिलेबस है वो हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट।